सिटी 2 लेन के तहत पावर हाउस रोड की सड़क बनकर तैयार है। इस सड़क पर डिवाइडर भी बनाए जा रहे हैं। फुटपाथ निर्माण के साथ नाला निर्माण भी किया जा रहा है। गुरुवार को इस क्षेत्र का वर्षों पुराना नाला खोला गया। इस क्षेत्र के पुराने लोगों का कहना है कि यह नाला 40 साल बाद खुला है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र को पहले 4 पुलिया कहते थे। यहाँ 4 पुलिया थी, नाला भी खुला था। जो बड़े नाला होने से कभी भी जल भराव की दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन समय समय पर बसावट बदली, विस्तार के नाम पर नाला छोटा होता गया, जिससे कभी भी साफ नहीं हुआ। रतनलाल जी क्षेत्र की जानकारी देते हुए बताते हैं, ये नाला कितने साल बाद खुल रहा है? 20 साल से खुल रहा है। इसके पहले कैसा था ये? पहले तो चौड़े थे। और यहाँ की स्थिति कैसी थी? स्थिति क्या है, यहाँ खाली मांडली थी, चारे कैन, लकड़े कैन, गाड़े बिकते थे और 4 पुलिया बनी हुई थी आजू बाजू सब तरफ, इधर जाने की न इधर जाने की। मैं पहले मेन रोड यही था, ये इसी से आते थे, ये विद्युत मंडल वाले रोड से, पावर हाउस वाले रोड से। वो न्यू रोड तो बंद था उधर वाला। तो इसका नाम क्या था पहले इसका? ये बस 4 पुलिया कहते थे और मेन रोड यही था स्टेशन से आने के लिए। मेन रोड ये था स्टेशन से आने के लिए। हाँ, कब से देख रहे हो यहाँ का? ये तो कम से कम 40-50 साल से देख रहा हूँ, 50 साल। अब तक आम इंसानों के विवाद ही पुलिस थाने पहुंचते थे, लेकिन अब जानवरों के विवाद भी पुलिस थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने लगे हैं। एक पाड़े के हमले से भैंस क्या घायल हुई, पाड़े के खिलाफ ही मामला पुलिस थाने जा पहुंचा। पाड़े ने भैंस को घायल क्या किया? भैंस ने तो दूध देना ही बंद कर दिया। नाराज भैंस मालिक पुलिस थाने जा पहुंचा और लिखित शिकायत पाड़े के मालिक के खिलाफ कर डाली। नामनी पुलिस थाने में एक व्यक्ति मेघाजी धाकड़ निवासी पलदूना ने लिखित शिकायत की कि उसकी भैंस खेत पर बंधी थी। तभी जगदीश धाकड़ का पाड़ा उधर आया और भैंस को घायल कर दिया, जिसके कारण करीब 12 घंटे तक खून का रिसाव बंद नहीं हुआ। इस कारण से भैंस ने दूध देना भी बंद कर दिया। इसकी वजह से उसे बहुत नुकसान हुआ है। उसने भैंस का इलाज भी करवाया, लेकिन भैंस ने दूध देना शुरू नहीं किया। भैंस के दूध नहीं देने से और भैंस के इलाज में हाउस खर्चे के नुकसान की भरपाई पाड़ा मालिक जगदीश से कराई जाए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। भैंस मालिक मेघाजी और पाड़ा मालिक जगदीश दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच काफी समय से रिश्ते ठीक नहीं हैं, जिसके कारण दोनों में अनबन चल रही है। उसी वजह से बड़े भाई ने छोटे भाई के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की है। अब देखना यह है कि पुलिस इस भैंस के घायल होने की शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है। इस मामले में नामली थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर ने बताया, जबकि फरियादी मेघा जी का कहना है कि मेरे को पलदूना के रहने वाले मेघा जी हैं, जिन्होंने शिकायत हमें थाने पे दी है कि उनकी भैंस को उन्हीं के गांव के रहने वाले कुछ शांतिलाल और जगदीश हैं, जिन्होंने पाड़ा पाल रखा है। उनके पाड़े ने उस भैंस को मारा है, जिससे कि पूंछ में ब्लीडिंग हुई है और जिसके कारण दूध नहीं दे रही है। तो ये जांच जो हमारे वित्त प्रभारी दीपक हेड साहब को दी है जांच के लिए, बाकी अभी इस प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाएगा, जांच की जा रही है। कौन से गांव से हो आप? पलदूना से। दादा, क्या हुआ आपकी भैंस को? आपने पुलिस में कंप्लेन लिखाई है? हाँ, तो भैंस ने, मेरे भाई की भैंस ने मारा पाड़ा ने। तो मैंने ना किया, क्यों रे, इसको पकड़ा था तो क्यों छोड़ा, मेरी भैंस को मारा। तो कहा जा तेरी इससे हो जैसे कर लेना, नामली थाना खुला है। मेरे पास हेडलाइन के पैसे बहुत आए हुए हैं, कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमारा। फिर मैं चला गया, भैंस लेके चला गया, दिन भर ऐसे बांध रखी, खून बंद नहीं हुआ। हंज आया, फिर अट्टी पट्टी करी, हाथ बजे। फिर एक आदमी ने बोला कि ऐसा करो, ये खून बंद नहीं होता है। हमारा गांव को कंपाउंडर है राम प्रसाद बलई, कि ये डोरी ले जाओ उतरी, इसको खींच के बांध दो, डॉक्टर नहीं सुबह इलाज कर। अच्छा, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? आपके मुआवजा मांगा आपने? क्या क्या? हाँ, क्या इसकी कीमत चाहते हैं साहब में। कितनी कीमत है भैंस की? इसकी कीमत सही रूप से अभी खासरोद या चित्तौड़
75,000 की कीमत है साहब। अच्छा, पुलिस से आप क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस से आप पुलिस क्या से तो कोई मांग नहीं करी, रिपोर्ट दी है बस। बोल- हाँ। क्या चाहते हो? मेरे क्या चाहते हो? क्या? हाँ, ये चाहता है कि मेरे दूध के पैसे दे और खर्चे के पैसे तो दे। ठीक है, भैंस जिंदी है तो रोज 500 रुपया रोज दूध देता था, डेयरी पे बंद हो गए। वो दे, ये भैंस जितने दिन से दूध नहीं दे वो जो इसका खर्चा लगा वो तो दे, ये मांग कर रहे मैं। अच्छा, आप परेशान है मानसिक रूप से अभी? हाँ परेशान हूँ साहब, देखो आप खुद देख लो, आपकी भैंस भी परेशान है? परेशान देखो, अब वना बयान देखो, वनी देखो, और आप हाथ लगाए देखो ये वास्तव में कितना मांस था और साफ सूख गई, अब दूध कहाँ से लाएंगे। ठीक। सीवरेज के लिए हुई खुदाई ने समूचे शहर की सड़कों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। खुदाई के बाद परेशान नागरिकों ने जब आक्रोश जताया, तब जाकर ठेकेदार ने सड़क बनाने का काम शुरू किया। शक्तिनगर में सड़क निर्माण को लेकर रहवासियों और ठेकेदारों के बीच विवाद होना सामने आया। रहवासियों का कहना है कि खुदाई से पूरी सड़क जर्जर हो गई है। ठेकेदार को पूरी सड़क बनानी चाहिए, लेकिन ठेकेदार सिर्फ खुदाई वाले हिस्से में ही डामरीकरण करवा रहा है। शक्तिनगर रहवासी नवीन व्यास का कहना है कि समस्या ये आ रही है कि सीवरेज वालों के खिलाफ हमने पहले भी आंदोलन करा, उसकी वजह से हमारे पूरे शक्ति नगर पे एक अलग से नज़र उनने रखी है। यहाँ पर जो पूरे शहर की गंदगी का जो पाइपलाइन जो 4 फीट चौड़ा आ रहा है और जिसको 10 और 12 फीट तक अंदर गाड़ा गया है, उसकी जेसीबी से जो नुकसान हुआ है, वापस ये सड़क बनाने जब आए हैं तब वहाँ पे 2 फीट की लीरी की सड़क बना रहे हैं। शक्ति नगर में नगर निगम के वहाँ पर जो सड़क बनी है वो जिस मान से बनी है, वापस उसकी रिपेयरिंग भी उतने साइज की नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है बारिश में, जिसके कारण हमारी बहुत ज़्यादा समस्याएं यहाँ हो रही है। अभी आपके इंजीनियर से बात हुई, उसने क्या बोला आपसे? उसने बोला कि मैंने नगर निगम फ़ोन लगाया है, अब हमें मालूम पड़ा है कि ये सड़क पक्की है। जब पहले खोदी तब इन्हें नहीं मालूम पड़ा था कि ये डामर की सड़क है। अब नगर निगम फ़ोन लगा के इनको मालूम पड़ गया कि ये सड़क पक्की है और अब इसको वापस रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी रिपेयर करें कि ना करें ये कोई भरोसा नहीं है इनका। इस मामले में ठेकेदार के इंजीनियर वैभव शर्मा का कहना है कि डामरीकरण जो चल रहा है कैसे चल रहा है? सर, जितना हमने खोदा है उतने पोर्शन में हम डामर करेंगे। जैसे 10 फीट की रोड है अगर एग्जिस्टिंग, और उसमें 2 फीट अगर हमने खोदा है तो वो 2 फीट का डामर हम करेंगे, पैच वर्क। अभी तक आपने सीवरेज में जो अभी तक खोदा गया है, कितने फीट खोदा गया था और पाइप कितने फीट का डाला? पाइप तो 700 mm का पाइप डला है इसमें, और 10 फीट चौड़ाई में खोदा गया है, और इसकी डेप्थ तो कम से कम 15 फीट होगी। तो अभी आपको जो डामरीकरण का जो निगम से मिला है, तो कैसे आप किसके डामर जितनी चौड़ाई में हमने तोड़ा था, 10 फीट तोड़ा था, तो 10 फीट हम डामर करके देंगे। माणकचौक थाना क्षेत्र के अशोक नगर रहवासी ऑटो चालक 32 वर्षीय इमरान पुत्र महबूब खान की हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आपसी विवाद में पत्नी व बेटे ने रात करीब 11 बजे गला दबाकर इमरान की हत्या की थी। इसके बाद करीब 2 घंटे तक शव घर में रखा गया। पत्नी ने प्रेमी को बुलाकर शव तालाब में फेंकना तय किया। रात करीब 1 बजे जब सड़कों पर सन्नाटा हो गया, तब इमरान का शव कंबल में बांधकर घर के बाहर खड़े ऑटो में रखा गया। इसके बाद प्रेमी ऑटो चलाकर तालाब की पाल के पास ले गया और शव तालाब में फेंक दिया गया। मालूम हो कि 40 वर्षीय रुबीना पत्नी इमरान निवासी अशोक नगर ने 20 अक्टूबर को माणकचौक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति कहीं चला गया है। 27 अक्टूबर की दोपहर पुलिस को जानकारी मिली कि इमरान का उसकी पत्नी व पुत्र से 18 अक्टूबर की रात को झगड़ा हुआ था। झगड़े के कुछ ही देर बाद रुबीना, उसका करीब 19 वर्षीय पुत्र सुल्तान व एक अन्य व्यक्ति कंबल में कुछ बांधकर ऑटो से कहीं ले गए थे। इमरान की हत्या कर शव तालाब में फेंका गया है। सूचना पर पुलिस ने रुबीना, उसके पुत्र व प्रेमी 35 वर्षीय अफजल हुसैन उर्फ बबला पुत्र अफसर हुसैन मौलाना आजाद नगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने हत्या करना कबूल किया है। पुलिस ने लकड़ी व बांस की मदद से अमृत सागर तालाब के पानी पर जमी जलकुंभी को हटाकर तलाशी करवाई।
तो कंबल में लिपटा इमरान का शव मिला। आरोपियों ने 7 दिन तक हत्या का राज अपने सीने में दबाकर रखा। आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को 29 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए हैं। मृतक इमरान रुबीना का दूसरा पति था। पहले पति शोएब से वह 10-12 साल पहले बेटे सुल्तान को लेकर अलग हो गई थी। उसके बाद उसने इमरान से प्रेम विवाह कर लिया था। उसने पुलिस को बताया कि उसके अफजल हुसैन से काफी समय से प्रेम संबंध थे। हत्या करने के बाद अफजल को घर बुलाकर शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। ऑटो अफजल ही चलाकर ले गया था।